जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में मास्क विवाद पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां यह मामला अब कोर्ट में है, वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले ने बीजेपी वालों को चौंका दिया है। कैसे कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में आ गई पुलिस, क्यों बीजेपी नेताओं को करना होगा सरेंडर, सब बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट, अपनी इस वीडियो के जरिए। आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मास्क विवाद ने एक नया मोड़ लिया है। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब बीजेपी नेताओं को नोटिस मिला है और बाकायदा बीजेपी नेताओं के घर पर नोटिस चस्पा किया गया और सरेंडर करने को कहा गया है। राज्य पुलिस हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सक्रियता बता रही है कि मामले में कुछ बड़ा होने वाला है। अब मामले की गहनता से जांच शुरू हो गई है। लेकिन इसमें एक और अपडेट है दोस्तों। एक तरफ जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस एक्टिव हुई, दूसरी तरफ जब बीजेपी नेताओं का नाम आया तो एक बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जा पहुंचा। अनिल बलूनी से मुलाकात कर एक पत्र दिया है। उस पत्र में क्या कहा गया है वो भी आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस विवाद के नए डेवलपमेंट की बात करूं और कानूनी कार्रवाई की बात करूं तो उसमें बहुत कुछ घटता नजर आ रहा है। मास्क विवाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती, ये मैंने आपको पहले भी बताया, कई वीडियोस इसमें बनाए, क्योंकि कोर्ट सख्त लहजे में पुलिस को सवाल कर रहा है, पुलिस पर सवाल कर रहा है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल कर रहा है। नैनीताल पुलिस अब हरकत में आई है जब कोर्ट बार बार नॉक कर रहा है। मास्क विवाद मामले में घिरे बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी सहित 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी नैनीताल ने इन सभी को नोटिस जारी किया है, अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए। दोस्तों, यहां आपको यह भी जानना होगा कि पुलिस ने मदन जोशी, राजू रावत, जतिन के घर पर नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने नोटिस के जरिए चेतावनी दी है कि वे 10 दिसंबर को सीजेएम कोर्ट रामनगर में पेश होकर अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब दें, जो अब तक नहीं हो पाया है। दोस्तों, यह कार्रवाई तब की गई है जब हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एसएसपी नैनीताल और रामनगर कोतवाल को तलब किया था। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा था तब कि अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही यह भी साफ किया था कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो अदालत को और ज्यादा सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। और इसी सख्ती का नतीजा है दोस्तों, सख्ती के बाद यह खबर निकलकर सामने आई कि मारपीट के आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। दरअसल दोस्तों, हाईकोर्ट की इस फटकार के बाद एसएसपी नैनीताल ने तुरंत एक्शन लिया। वो एक्शन मोड पर नजर आए, क्योंकि एसएसपी को भी सख्त लहजे में पेश होने के लिए कोर्ट ने कहा था। पुलिस ने न केवल आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपकाए, बल्कि इलाके में मुनादी करवाई, सार्वजनिक घोषणा करवाई, ताकि उन्हें सार्वजनिक रूप से अदालत में पेश होने के लिए बाध्य किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, इस पूरे मामले में जो और जानकारी छनकर निकलकर सामने आई वो ये भी कि पुलिस की ये कार्रवाई आरोपियों पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि वो जल्द से जल्द पुलिस या अदालत के सामने आत्मसमर्पण करें। दोस्तों, यहां गौर इस बात पर भी कीजिएगा कि रामनगर के छोई में यह घटना हुई थी। छोई और बेलपड़ाव का इलाका। मास्क विवाद में 23 अक्टूबर को ग्रामीणों ने एक वाहन को प्रतिबंधित मास्क की तस्करी के शक में रोका था। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी और अचानक चालक की पिटाई भी हुई। मामले के बाद राजनीतिक संगठनों और पुलिस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। इसके अलावा इस मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस कार्रवाई में हो रही ढिलाई पर सवाल किया कि इतने बड़े संवेदनशील मसले पर पुलिस क्यों नहीं सख्ती से कार्रवाई कर रही है। साथ ही कोर्ट ने इस पूरे मामले के सियासी कनेक्शन पर भी सवाल किया था, क्योंकि पूरे मामले में बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आने के बाद इस विवाद को राजनीति से जोड़ दिया गया और उसके बाद कुछ एक लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन बड़े लोगों पर हाथ डालने से कतराती रही। दोस्तों, अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस सक्रियता दिखाती है ताकि 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में एसएसपी और कोतवाल अदालत में अपनी कार्रवाई का ठोस पक्ष रख पाए। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के दबाव और जवाबदेही की घड़ी ने पुलिस को सख्त कदम उठाने को मजबूर कर दिया। हाँ, उधर एक और बात मैंने आपसे कही कि इस पूरे मामले पर एक तरफ कार्रवाई, दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली तक पहुंच गया। वो बताता हूं दिल्ली की दहलीज तक कैसे पहुंचा मामला। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता, गढ़वाल सांसद और पार्टी के
राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी से दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे। पूरे घटनाक्रम की शिकायत लेकर पहुंचे। दोस्तों, शिकायत किसके खिलाफ की होगी? शिकायत की गई पुलिस के खिलाफ। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने सांसद बलूनी से निर्दोष कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करवाने और निष्पक्ष जांच की मांग की। दोस्तों, बीजेपी नेताओं ने सांसद को यह बताया कि हाल में जो रामनगर के छोई में विवाद हुआ, मांस विवाद में, पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की और कई निर्दोष युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए, जबकि इनमें से कई युवक घटनास्थल पर केवल दर्शक के रूप में मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सांसद के सामने बाकायदा एक पत्र सौंपा, कहा कि बिना पर्याप्त सबूत के बीजेपी कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराना अन्याय है। अब दोस्तों, नैनीताल जिले के रामनगर में ये मामला छोई का, जहां पर प्रतिबंधित मांस को लेकर वाहन चालक के साथ मारपीट हुई। 5 और आरोपियों को गिरफ्तार हाल में किया गया है, जिसमें पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया इनको। और घटना में फरार चल रहे लोग, अब सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तौर पर कह सकते हो, दिल्ली पहुंच गए या उनके नुमाइंदे दिल्ली पहुंच गए। इधर आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 23 अक्टूबर को दोस्तों छोई क्षेत्र में पिकअप चालक की भीड़ ने पिटाई की थी। बरेली से मीट लेकर पिकअप चालक नासिर हुसैन पर भीड़ ने हमला किया था। भीड़ ने न केवल नासिर की पिटाई की बल्कि उसकी पिकअप गाड़ी को भी तोड़फोड़, आग लगा दी, जो भी घटनाक्रम सामने आया। गंभीर रूप से घायल नासिर हुआ। बाद में उसकी पत्नी नूरजहां पुलिस को लेकर शिकायत देने पहुंची कि हाँ भाई गलत हुआ। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें बीजेपी के नेताओं का नाम भी था। हाँ, पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि कई लोग फरार बताए गए। अब बीते सोमवार की बात करूं तो पुलिस ने 5 और युवकों को दबोचा है। सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, लेकिन अभी भी उन तमाम बड़े लोगों के गिरफ्तार होने या फिर उनके कोर्ट में पेश होने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी नेताओं के घर पर नोटिस के जरिए यह बताने और दिखाने की कोशिश की पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग मिल नहीं रहे। उन्हें कोर्ट में पेश करना पुलिस के लिए मजबूरी बन गई। ऐसे में देखना तो यह भी है दोस्तों कि आगे इस पूरे मामले में क्या नया होता है। वैसे बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल अब क्यों पहुंचा होगा बस दिल्ली? क्यों पुलिस पर बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं? सरकार बीजेपी की है और उसी सरकार में पुलिस किसे बचाने और क्या छिपाने की कोशिश हो रही होगी, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिल पाएंगे। लेकिन आपको कहीं जवाब लगे तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को लेकर आपकी राय क्या है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर को शेयर करिएगा और लोग भी अपडेट देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ है। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।